अगर कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर कर्मा का क्या रोल है हमारी जिंदगी में? आप जुड़वा बच्चों को भी लेते हो ना, उनके टाइम में भी 1 या 2 मिनट का कई बार फर्क होता है। Of course, yes. और उनके भी जन्म के अंदर जो जब वो कंसीव होते हैं उसके समय में भी अंतर होता है। अच्छा, ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर पास्ट बता देते हैं, फ्यूचर बताने वाले बड़े कम हैं। वो डरते हैं, जब वो डरते हैं कि क्योंकि वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं ना होते। अच्छा, वशीकरण होता है? देखिए वो अलग साधना है, अलग विद्या है, वो होता है। कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा समझते हैं आप? शनि, बृहस्पति, सूर्य, सारे ही ग्रह महत्वपूर्ण हैं। चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन के गोचर में आता है, लेकिन उसने आपका मूड स्विंग करवा दिया, डिस्टर्ब करवा दिया। आपने उसी मूड में कुछ किसी को बोल दिया, वो उम्र भर याद रखेगा सामने वाला। क्या जन्म कुंडली ही सब कुछ है? भगवान को जानने के बाद, आप खुद को जानने के बाद, अपने स्पिरिचुअलिटी को जानने के बाद, अपने चक्रास के ऊपर काम करके अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा बदल भी सकते हो। अच्छा, बिना पैसे के उपाय किए जा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में? हाँ जी बिल्कुल, बिना पैसे के उपाय किए जा सकते हैं। आप अपनी बॉडी के जो 7 चक्रास हैं, जहाँ एनर्जी सेंटर्स हैं, उनको एक्टिव रखो, पॉजिटिविटी रहेगी, एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी फ्लो ज़्यादा है तो हर एक चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट अपने आप होती है, आपको जाके उसको ढूंढना नहीं पड़ता। जिंदगी, जीवन और मृत्यु के बीच का समय, और हर इंसान इसे खुशी खुशी बिताना चाहता है। कोई चाहता ही नहीं कि मेरे पास बीमारी आए, कोई चाहता ही नहीं कि मेरे पास कर्जा आए, कोई चाहता ही नहीं कि मुझे परेशानी आए, कोई नहीं चाहता कि उसे किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत ज़िंदगी में आए। इसलिए वो सारी उम्र भाग दौड़ करता है, पैसा कमाता है, नाम कमाता है, दौलत शौहरत, हर एक चीज़ के पीछे भागना इंसानी फितरत है। एक हमारा दिल है और हज़ारों ही तमन्नाएं हम अपने साथ लेके घूमते हैं। कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता, यही ज़िंदगी का सच है। लेकिन हर इंसान सब कुछ पाने के लिए भागदौड़ में कमी नहीं छोड़ता। और इसी भागदौड़ में एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर इंसान पकड़ के रखता है मुट्ठी में, वो है उसकी किस्मत, उसका साथ। वो कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे मालूम है कि जिस दिन किस्मत ने पासा पलटा, उस दिन उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। और इसी किस्मत के लिए लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी। आज फिर बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो अध्यात्म के साथ सिरे तक जुड़ा हुआ है। लोग बहुत कुछ करते हैं, टैरो रीडिंग करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हैंड रीडिंग करते हैं, फेस रीडिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में समय के हिसाब से चेंजेस आती रहती हैं और लोग करते रहते हैं। लेकिन इसका जो बेस है वो बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। इसलिए हमारे ज़्यादातर एपिसोड जो होते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेके होते हैं, ताकि लोग इसको डिटेल में जाके समझ सकें और हर एक चीज़ अपनी लाइफ में जो अच्छी है वो इम्प्लीमेंट कर सके। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर दीपिका सिंह, एस्ट्रो लाइफ हीलर, माल रोड, लुधियाना से। मैम, स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। मैम, ये डिस्कशन डायरीज हमारा इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है जिस पे हम डिस्कस करते हैं। आप अपने बारे में और अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये तो ऑलरेडी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एवरीबडी नोज दैट, एंड दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी। तो आपका कैसे आना हुआ एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी में आना मेरा फन में हुआ जी। मजाक में। अच्छा। जैसे बाद में समझ आई कि मुझे एस्ट्रोलॉजी ने चुना है, मैंने एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुना। मेरे घर में कोई बिलीव ही नहीं करता था एस्ट्रोलॉजी में, और मुझे भी नहीं पता था कभी भी। अच्छा। कि क्या होता है राशि, जॉडिक साइन, दिस एंड दैट, नथिंग। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी ऐसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई, ऐसी वो कहती जबरदस्ती में ले गई, मैं उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके साथ चली गई। अब बिलीव कीजिए, पंडित जी ने मेरे बारे में कई सारी बातें ऐसी बता दी जो सिर्फ मुझे ही पता थी।
वो मुझे बाद में पंडित जी से पता लगा कि वो प्रश्न कुंडली से उन्होंने मेरे बारे में बहुत सी बातें बता दी। जी। एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड। पढ़ने में पहले मैं होशियार थी। एंड फिर जब मैंने उनसे पूछा कि कैसे बताई हैं, उन्होंने बोला दिस इज ओनली साइंस, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड हमारे ऊपर जो कैसे प्रभाव डालते हैं। जी। एंड बस उसके बाद मेरी तो इसमें विद्या की ये जो जर्नी है स्टार्ट होगी, प्लैनेट्स को जानने की, प्लैनेट्स को जाना, अपने आप के लिए जाना, खुद को जाना, जान रही हूँ। ये जर्नी चल रही है बड़ी कॉन्फिडेंटली, बड़ी सक्सेसफुली। एंड आई अचीव अ लॉट फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट एंड दिस इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट नाउ। अब तो 25 साल हो गए आपको। मेरा पैशन है जी ये, तो मुझे अब ये मेरा फर्स्ट भी था और लास्ट लव है जी, ये लव। और आपको लगता है कि ये आसान रही जर्नी आपकी एस्ट्रोलॉजी सीखने की? नहीं, आसान तो नहीं रही, लेकिन इससे ना खुद को जानने की, जो जिंदगी को जानने का जो सफ़र है वो आसान हो गया। एस्ट्रोलॉजी को जानने की जब से हमने शुरू करी, तब हमारे पास मीडिया का थोड़ी ना इतना था, नेट पे हम लोग थोड़ी पढ़ सकते। हम एक एक पर्सन के पास, कभी मैं साउथ में जाके पढ़ के आ रही हूँ, अभी आप मैंने टैरो भी पढ़ा और वो मैंने ऑस्ट्रेलिया से किया जी। और इसके पढ़ने के लिए एक एक टिप लेने के लिए हम कितनी कितनी दूर जाते थे, अपने सफ़र करते थे कितनी दूर। कहीं भी कोई अच्छे वक्ता, जो कोई अच्छे ज्योतिषी मिलते हैं तो उनके पास जाके पढ़ के आना। तो सफ़र तो जैसे भी रहा चैलेंजिंग वाला रहा है, अभी भी चल रही है सफ़र तो जी। क्योंकि ये विद्या ऐसी है, इसमें रोज नया खजाना मिलता है। अच्छा मैम, खजाने की बात करें तो बहुत सारी विद्याएं इसमें आ गई हैं, है ना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो थी आजकल जैसे हैंड रीडिंग, फेस रीडिंग, टैरो रीडिंग, जैसे आपने बताया, न्यूमरोलॉजी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। इनमें सबसे ज़्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी को क्यों महत्वता दी जा रही है? क्योंकि वो बेस है। जब तक बेस, हमारा फाउंडेशन जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारी बिल्डिंग जो कैसे रेडी होगी। जैसे हम घर की बिल्डिंग की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं, ऐसे हमारी ज़िंदगी का जो बेस है, या हमारी विद्या का जो बेस है, हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगी ना, तो ऊपर की मंजिलें हवा में नहीं रहेंगी, वो रहेंगी तो इसी विद्या के ऊपर ही ना। बिल्डिंग से याद आया, आप वास्तु भी करते हैं? हाँ जी। और उसमें स्पेशलाइज्ड वास्तु करते हैं, वो क्या होता है? स्पेशलाइज्ड वास्तु नहीं, कस्टमाइज्ड वास्तु होता है। लाइक आप दो भाई एक ही घर में रहते हैं तो डेफिनेटली दोनों के जो टेस्ट हैं वो डिफरेंट रहेंगे। ऑफ कोर्स। तो जब वो टेस्ट एंड कलर देखने की जो थ्योरी आपकी अलग अलग है तो एक जैसा आपका वास्तु कैसे जनरल वास्तु आपको काम कर जाएगा। तो कस्टमाइज वास्तु जो आपका जो पोर्शन है आपके घर का वो अकॉर्डिंग यू होगा एंड उसका जो है उसके अलावा जो कॉमन ग्रह निकल जाएंगे वो कस्टमाइज हो जाएंगे। कई बार कई लोगों से मैंने ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी है लेकिन वो मुझे सही से जवाब दे नहीं पाए। कोई बात नहीं। आपका आंसर सही समय पे सही जगह पर मिल गया है। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या जन्म कुंडली ही सब कुछ है? जन्म कुंडली बहुत कुछ है क्योंकि आपका जन्म एक स्पेसिफिक टाइम पे गॉड ने दिया आपको जन्म, और वो जो जन्म का समय है वो किसी और का नहीं होता। अलबत्ता कहीं और लोग होंगे। आप जुड़वा बच्चों को भी लेते हो ना, उनके टाइम में भी 1 या 2 मिनट का कई बार फर्क होता है। और उनके भी जन्म के अंदर जो जब वो कंसीव होते हैं उसके समय में भी अंतर होता है। इसीलिए 2 जुड़वा का जब इतना फर्क है तो लोगों की डेट ऑफ बर्थ तो अलग अलग है, फिर फर्क तो होगा ही होगा डेफिनेटली। अच्छा, ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर पास्ट बता देते हैं, फ्यूचर बताने वाले बड़े कम हैं। ये वो डरते हैं। जब वो डरते हैं कि क्योंकि वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं ना होते, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं होते अपनी विद्या को लेके, अपने इष्ट के ऊपर उनको विश्वास नहीं होता कि मेरा। हाँ, लेकिन हमारी ज्योतिष में मेन जो मकसद है भविष्य बताने में जो डरते हैं वो सिर्फ इसलिए डरते हैं कि कहीं जातक अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को थोड़ा सा बदल ना ले, क्योंकि परमात्मा ने हमें कर्म की विधा भी दी है और वो भी ज्योतिष में ही दिखाई देती है कि ये बदल लेगा। हाँ, बदल लेगा। क्योंकि यदि जब कुंडली बनी हमारी, जब हम जन्मे, जो ग्रह हम अपनी सिचुएशन पे लेके आए वो तो हमारे पिछले
कर्मों के हिसाब से ही आए हैं। बिल्कुल सही है। और बाय द वे वो अनजानपुने में अपनी जिंदगी जी रहा है और कॉन्शियसली वो अवेयर नहीं है, जाग नहीं रहा पर्सन, तो उसके साथ ऐसा ही होगा जैसा वो लिखा हुआ है। लेकिन अदरवाइज भगवान को जानने के बाद, आप खुद को जानने के बाद, अपने स्पिरिचुअलिटी को जानने के बाद, अपने चक्रास के ऊपर काम करके अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा बदल भी सकते हो। ये भी कुंडली में लिखा होता है कि ये बदलेगा। अच्छा, वास्तु का ट्रेंड बढ़ा गया आजकल। अच्छी बात है, लोगों में पता होना चाहिए एनर्जी कैसे मूव करती है। क्या है कि वास्तु क्या है कि आप जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी की प्रॉपर मूवमेंट होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन आती है, हम बृहस्पति से देखते हैं जैसे कि मेरी बॉडी प्रॉपर ऑक्सीजन ले पा रही है, नहीं ले पा रही, जो भी प्रॉपर, ऐसे ही हमारे घर में भी अलग अलग वास्तु जो एनर्जी एक ही है लेकिन वो किस एरिया में कैसे फ्लो करती है उसके हिसाब से हमारा जीवन होता है। जहाँ कम हो गई वहाँ दोष हो गया, जहाँ अच्छे से फ्लो हो गया एनर्जी का वहाँ पे वास्तु दोष खत्म हो गया। अच्छा, नॉर्मली घरों पे तो लोग वास्तु कर ही लेते हैं, फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स का क्या? हाँ, उसमें ना जो फाउंडेशन होती है वहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर होता है, आजकल ज़्यादातर पार्किंग होती है जी, तो वहाँ पे हमने पार्किंग से उसके ग्राउंड फ्लोर से देखना होता है वास्तु, फिर उसके ऊपर घरों में जाते हैं। बाकी तो फिर जो फ्लैट होते हैं लोगों के अपने अपने टेस्ट के हिसाब से होते हैं ना जी, बिल्कुल। अच्छा, वापस कुंडली पे आते हैं। अगर कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर कर्मा का क्या रोल है हमारी जिंदगी में? नहीं, कुंडली में ही लिखा हुआ है कि ये सामने वाला जातक कर्मा करेगा कि नहीं करेगा। कर्मा भी तो वही लिखा हुआ है। कर्म प्रधान है या नहीं? कर्म प्रधान कर्म प्रधान तो है ही है क्योंकि शनि है वहां पे। अब वो अपने आप को आलसी लेके बैठेगा, इट इज ओके, तो क्या उसको फल मिलेगा? वो हम बोलेंगे शनि इसको ये नहीं दे रहा, शनि उसको वो नहीं दे रहा। अच्छा, शनि को लेके बहुत लोग डराते हैं। कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा समझते हैं आप? शनि, बृहस्पति, सूर्य, सारे ही ग्रह महत्वपूर्ण हैं। चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन के गोचर में आता है, लेकिन उसने आपका मूड स्विंग करवा दिया, डिस्टर्ब करवा दिया। आपने उसी मूड में कुछ किसी को बोल दिया, वो उम्र भर याद रखेगा वो सामने वाला। बिल्कुल सही बात है। तो फिर कैसे वो महत्वपूर्ण ना हुआ क्या? सही बात है तो सौम्य ग्रह, और है तो सौम्य ग्रह, और वो 2.25 दिन के बीच में कुछ भी कांड कर सकता है। कुछ भी कांड कर सकता है, बड़े से बड़ा, लोगों से बड़ी बड़ी जो कर गया वो सारी उम्र के लिए भुगतेगा। सारी उम्र के लिए भुगतेगा, ये है। तो सारे ग्रहों का अपना अपना बहुत ज्यादा महत्व है। सही है। आपको क्या लगता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना आसान है? नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत टिपिकल है, लेकिन उसके बहुत रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे ही सीखने पड़ते हैं। तो सीखेंगे तभी कुछ बता पाएंगे, या अपने बारे में जान पाएंगे। आप तो एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं। नॉर्मली कितने टाइम में कोई इंसान जो एस्ट्रोलॉजी सीख लेता है? ये आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके IQ लेवल पे वो कितना सीख पाता है, उसका अध्यात्म में कितनी रुचि है। क्योंकि मेन सब्जेक्ट है आपका भगवान जी के साथ जुड़ना, आपका अपने आप के अंदर वाले अकाल पुरख के साथ जुड़ना, परम आत्मा के साथ जुड़ना। है तो अध्यात्म है ना? है तो यस, है तो अध्यात्म। शुरू होता है शुरू दुनियादारी से, लेकिन लेके जाता है ये मोक्ष की तरफ। हाँ, क्योंकि है तो ज्योतिष है ना। हाँ, है तो ईश्वर की ज्योति, ईश्वर की ज्योति ही तो ज्योतिष है। हाँ जी, तो लोगों को ये समझना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने वहमों में भ्रमों में बहुत डाल दिया आजकल। हाँ, तो यही तो बात है कि निकलो ना इनसे बाहर। इसीलिए तो इस सब्जेक्ट को आपके साथ बात करने आए हैं कि फैलाओ इसको, पता लगे लोगों को। क्योंकि इस सब्जेक्ट को ना, ये सब्जेक्ट ना मानने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है कि मान लो जी ऐसा है। नहीं, क्यों माने? क्यों का जो जवाब है वो जानने में है। जब तक आप जानते नहीं हो तो कैसे कह सकते हो मैं नहीं मानता? अच्छा, कुंडली में राजयोग भी होता है? हाँ जी। राजयोग का मतलब क्या होता है? जो भी जिंदगी की चीजें हैं, जो भी उसको सफलताएं हैं, उसके धर्म, अर्थ, काम, जो मुक्ति उन पदार्थों से इजीली अवेलेबल हो जाए, वही राजयोग है। ठीक है, सही बात है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो भर के भंडार उसके पास पैसे का ही आ जाएगा तभी राजयोग है। उसके लिए भी लक्ष्मी का सिद्ध होना बहुत जरूरी है। जरूरी है, सही है। वो कुंडली में योग होना चाहिए। अंबानी अडानी में है ना, कुछ कर्मों से बनाया गया, कुछ पीछे से लेके आए हैं। सही है। अच्छा, नॉर्मली लोग जब उपाय करते हैं तो बड़ी उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं होगा। नहीं होता। नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
वो आपके मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो सही। आपके मन को पॉजिटिविटी की तरफ लगाया जाता है उपाय के साथ, फिर आप ही अट्रैक्ट करते हो अपनी सफलता को। और है तो वो law of रातों attraction रात है। नहीं होगा, वो जितने डीप लेवल पे आपकी फियर हैं, डर हैं, उनको दूर करेगा, जी, फिर ही तो असर होगा। फिर असर होगा। वो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खींच के वापस लेके आ रहा है आपको। Yes. सही जगह पर लेके लॉ आ रहा है। ऑफ अट्रैक्शन तभी हो पाएगा जब आप कुंडली में किस चीज़ के लिए, जैसे रिश्तों के लिए देख रहे हैं, तो हम उसमें आपके ग्रहों को देखते हैं कि किसके साथ, जैसे बृहस्पति को सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे, वो ज्ञान का कारक है, वो उसने अब बस बांटना है, उसका कारण है, उसने उसका कारक क्या है, वो बांटेगा, देगा, वो अपना ज्ञान, उसके पास जो नॉलेज है, विजडम है, जो अपनी सलाह है किसी भी लेवल पर वो देगा, बस लोगों जी। को सिखाएगा। लेकिन जब वो कुछ सिखा ही नहीं पाएगा किसी को, तो उसका बृहस्पति खराब है। अच्छा, वास्तु से ज़्यादातर आप हेल्थ और वर्क ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं ज़्यादा, क्या कुंडली से? मैं कुंडली से पहले उसकी कुंडली से उसका वास्तु देखती हूँ जी। कि ये कैसे घर में रहता है, या इसका जन्म कहाँ पे हुआ था। जी। फिर जैसे हम ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं, तब हम उसको उसके हिसाब से वास्तु बताते हैं कि ऐसा घर हो, जी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि साउथ ही बुरा है। ऑब्वियसली। हाँ, हाँ। तो पूरा बॉम्बे साउथ में बसा हुआ है। तो हाँ, अच्छे। होना ही है वहाँ पे। बॉम्बे का तो एक और भी होगा ना, वहाँ तो लॉर्ड भी हमारे बप्पा हैं, गणपति जी, और वो तो इतना ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पे तरक्की जो हुई है पैसे के मामले में, जहाँ ये फिल्मी सेक्टर के मामले में, क्योंकि वहाँ का बेस का जो लॉर्ड है गणपति, वहाँ पे उनका स्थापना है, और इसलिए वहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, लोग पश्चिम का एरिया बना कुछ एस्ट्रोलॉजर मान्यता देते हैं गोचर को, कुछ देते हैं महादशा को, कि महादशा कौन सी चल रही है, उसके बीच में अंतरदशा कौन सी चल रही है। तो आप किस चीज को मैं दोनों को कंबाइन करती हूँ, दोनों को combine दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी बहुत वर्क करती वो है, matter करती जो है। थोड़े से समय के लिए आती है, 2-2.5 महीने के लिए कई बारी होती है, कई बारी 5 दिन के लिए भी हाँ, आती है course, ना। yes, हाँ। फिर गोचर जो है, वो जैसे हमने चंद्रमा की बात की, वो तो सिर्फ 2.5 दिन का है, 2.25 दिन का है, 2.25 दिन। और फिर सूर्य आ गया, और चंद्रमा मतलब शुक्र, सबकी अलग अलग टाइम पे गोचर आएगा, जी। मतलब कि दशा में भी, और उनको दोनों को कंबाइन करके ही स्पेसिफिक ही बात की जा सकती है। अच्छा, तभी उसका वो फ्यूचर निकाला जा सकता है, या उसकी हाँ, जो कि कमियां हैं, इतने के समय में अभी एक पर्सन का बहुत देर से शादी नहीं हो रही थी, अब वो आए कि मैं कि देखो गोचर भी ऐसा चल रहा है बढ़िया वाला, जो बृहस्पति आपको जो सूट करेगा शादी के लिए, एंड उसके साथ आपका ये जो हम दशांतर दशा सिर्फ 1.5 महीने का पीरियड आ रहा है, इसके बीच बीच कुछ हो गया तो आप ज्यादा नखरे मत करो, मतलब अपना पैरामीटर सही करो, हाँ, अपने खुद भी प्रिपेयर हो जाओ। हाँ, prepare हो समय जाओ समय तो कि आपके लिए हाँ, प्रिपेयर है ही है, आप खुद भी प्रिपेयर हो जाओ। आप थोड़ा प्रिपेयर करके चलो कि इस बीच आपका शादी का योग पूरा बन गया। कहता जी ठीक है। अब उस वो देखने गई लड़की, और जो भी था वो साथ ही में वरमाला डाल के उसको लेके आ गया। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज बताइए, किस जनरेशन के लोग ज्यादा आपके पास आते हैं? बच्चे आते हैं, young आते हैं? मीडियोकर्स आते हैं, 30+ से लेके 60 के बीच वाले लोग ज्यादा। 30 to 60 के बीच में ज़्यादा लोग आते हैं। और किस तरह के प्रश्न लोग लेके आते हैं? ज़्यादातर प्रश्न कैसे होते हैं? जो थोड़े बड़े हैं अपने बच्चों के करियर को लेके भी आते हैं, जी। ज्यादातर फाइनेंस के बारे में बात करने के लिए आते हैं लोग, जो बिजनेस जहाँ जॉब में है उनको पैसे का ज्यादा रहता है, उसके लिए ज्यादा आते हैं। अच्छा, प्रश्न कुंडली का क्या कहते हो आप? प्रश्न कुंडली तो बहुत ही जरूरी है। मैं तो जब कोई पर्सन मेरे मतलब कैबिन में आता है, मेरे स्टूडियो में, सबसे पहले मैं तो स्टार्टिंग में ही अपनी कुंडली लगा के देखती हूँ आया क्यों है भाई। ऐसे ही पता करने आया अपने बारे में कि मेरे से अपने आप अपना टाइम वेस्ट करने आया या मेरा टाइम वेस्ट करने आया। तो उससे भी आप हमें सब पता चल जाता है प्रश्न कुंडली से कि जातक क्यों आया है। ओके, तो आप प्रश्न कुंडली लगा के देखते हैं कि फिर ये जातक क्यों आया है, या वो भी अगर उसका जेन्युइन प्रॉब्लम भी है कि नहीं, प्रॉब्लम है या नहीं है। लव मैरिज वाले केसेस बहुत आते होंगे। लव मैरिज वाले भी आते हैं, और री मैरिज वाले भी आते हैं, लव अफेयर वाले भी आते हैं। बस लोग हर तरह के ही आते हैं। बहुत ज़्यादा जब लोग आके बात करेंगे, वशीकरण करवा दोगे,
मैं हमेशा हाँ वो क्या ये कहते हैं आके कि ये काम करते हैं, करवा दो। ज्यादातर बोले वशीकरण करवा दोगे। मैं फिर उनको ये समझाती हूँ कि वशीकरण किसी का नहीं होता। अच्छा, लोग आते हैं ऐसे वशीकरण कराने हाँ की बजाय जी, सास आते को हैं। वश में करना है या बहू को वश में करना है? नहीं, ज्यादातर आते हैं मेरी गर्लफ्रेंड को वश में करवा दो, मेरे बॉयफ्रेंड को करवा दो, मेरे हस्बैंड मेरी बात तो नहीं उनसे तो सुनते। पैसा अच्छी तरह से कमाया जा सकता है। पैसे कमाने की बात ही नहीं है, वो तो जो हमसे बात करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वशीकरण मैं उनको पहले ये समझाती हूँ, वशीकरण किसका? वशीकरण पहले आप खुद का करते हो। पहले तो अपने आप को वश में करते हो। नहीं, दूसरे बंदे को आप वश में करना चाहते हो, इसलिए क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आप ऑलरेडी उसके वश में उसके हो। वश में हो, यस ऑफ कोर्स यस। तो वशीकरण खुद का हुआ ना, उसका कैसे हो गया? अच्छा, वशीकरण होता है? देखिए, वो अलग साधना है, अलग विद्या है, वो होता है। और लेकिन ऐसे नहीं है कि भी चलते जाते जातक को, किसी को भी, लड़की लड़के को आप ऐसे तो कोई करीना कपूर को वश ऐसा में कर कुछ लेगा। नहीं। हाँ, तो फिर ऐश्वर्या राय सबसे को वश बढ़िया, में कर हाँ लेगा। सही गल है, तो फिर तो शाहरुख खान को ही बिठाऊंगी ना मैं पहले अपने सामने। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी आजकल बड़ी फेमस हो रही है, लोग बड़े नंबर निकलवा रहे हैं आके। हाँ, कोई कह रहा है कि मोबाइल का नंबर भी देख के लेना है, गाड़ी का बिल्कुल। नंबर भी देख के लेना है। लोग ज्यादा वहमी नहीं हो गए? ये वहमी नहीं है, वहमी भी नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जब भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ तो आपका यूनिक ही है ना, जी, और वो आपके साथ हमेशा रहने वाला है। ऑफ कोर्स। तो यदि कुछ, क्योंकि नंबरों का प्रभाव अभी पड़ा है हमारी लाइफ में, मोबाइल से, जी। या फिर हम जैसे बोलते हैं अपने घर के फ्लैट नंबर, घर नंबर जो भी है, उसे नंबरों का प्रभाव, गाड़ी का नंबर, ये अभी ज्यादा हुआ है। हाँ। पहले तो है ही नहीं था, मोबाइल जी, नंबर ही नहीं जी, था। जी, जी, जी। अब मोबाइल सबसे ज्यादा पास में कौन है? कोई रिश्ता नहीं है मेरे पास में। सबसे ज्यादा पास में मेरे मोबाइल ही है। तो वही मतलब रिश्ता है। तो मोबाइल से सबसे ज्यादा रिश्ता तो मोबाइल से हो गया। तो मोबाइल नंबर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो डेफिनेटली वो फायदा तो देता है। अच्छा, बिना पैसे के उपाय किए जा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में? हाँ जी, बिल्कुल, बिना पैसे के उपाय किए जा सकते हैं। आप अपनी बॉडी के जो 7 चक्रास हैं, जहाँ एनर्जी सेंटर्स हैं, उनको एक्टिव रखो, पॉजिटिविटी रहेगी, एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी फ्लो ज़्यादा है तो हर एक चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट अपने आप होती है, आपको जाके उसको ढूंढना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। चक्रास एक्टिवेशन इज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपने ज्योतिष करना है, चाहे नहीं करना है, चाहे आपसे बिलीव करना है, चाहे नहीं करना है। और यदि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर के चक्रास अलाइंड हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल आपका एक अलाइनमेंट में है, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव ऑल द गोल्स। अच्छा, आप टैरो भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, एस्ट्रो भी करते हैं, वास्तु भी करते हैं, रेकी भी करते हैं, ये सब वो कुछ हीलिंग करते सब्जेक्ट हैं। हीलिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, इसलिए आपका एस्ट्रो लाइफ हीलर, हाँ जी, आपका जो कंपनी हाँ, का नाम जो है एस्ट्रो हाँ, लाइफ हीलर हीलर है। है। तो हीलिंग कैसे होती है फिर? हीलिंग में तो मेरे पास कई मॉडलिटीज़ हैं। जी। जैसे तो कुछ परमात्मा ने, भगवान जी की कृपा से हमने कुछ पाठ पूजा साधना वगैरह कर रखी हैं, जी। जिनकी वजह से पॉजिटिविटी रहती है। सामने वाले का कुछ भी हवन, जहाँ कोई मंत्र जाप, उसके पाठ पूजा से हम उसका ठीक करने का कोशिश करते हैं। जी। फिर रेकी है, एक सिंबल की भाषा है, वो भी डिवाइन एनर्जी है। और चक्रा अलाइनमेंट है, वो भी हीलिंग का पार्ट है। जी। इसके साथ साथ एनएलपी भी है। इन सब चीज़ों को हम इकट्ठों को मिक्स करके उसका जहाँ पर भी एनर्जी ब्लॉकेज हुआ है, क्योंकि ग्रह ही है, चक्रों के आसपास भी आपके ग्रहों के हिसाब से ही अलाइन, ब्लॉकेज भी आप ग्रहों के हिसाब से। सब कुछ अध्यात्म और सब कुछ ज्योतिष है, सब मिक्स है ये। हाँ, किसी को आप अलग से बात नहीं कर अलग से नहीं सकते। देख ये सकते। हम नाम रख दिए, मैंने ये टैरो है जी। अब शगुन शास्त्र है, वो भी तो इसी का ही हिस्सा है। हाँ, हर एक चीज मैंने ये देख लिया है हाँ, इतने सालों तो में ये study सारा करते कुछ हुए। मिक्स मैच, एक ही चीज है, भगवान एक ही है। भगवान एक बट जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, सब सेट होता है, सब सेट होता अच्छा, स्टोन थेरेपी में विश्वास रखते हैं आप? है। जी हाँ, श्योर, मैं खुद करती हूँ, मैंने खुद पहने हुए। स्टोन में से काम कैसे करते हैं, पहले यही है, आप जो ब्रह्मिंडे सोई पिंडे, गुरबानी में यही आता है ना, जहाँ हर जगह पे जो हमारा बाहर है वही हमारे अंदर है। जब माइक्रो लेवल पे जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, जिस प्लेनेट की वजह से जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं चल पा रही होती, तो उसके हिसाब से हम उतने अच्छे वाला स्टोन उसको डलवा देते हैं। तो जॉडियक से वो अपनी अरेज हमारी बॉडी में क्रिएट करता है, पूरी अपना डेफिशिएंसी को एफिशिएंसी में बदलता है, तो हमें वर्क करना शुरू कर देते हैं हम लोग।
जहाँ वो हमारा वो बॉडी पार्ट शुरू हो जाता है अपना काम के लिए, काम करना शुरू करता हाँ, है। जहाँ जिसका मनोबल बहुत ऊंचा है ना, उसको तो कुछ भी काम ऑलवेज करने जो की कहते हैं ना चढ़ती कला चढ़ती चढ़ती कला है, है, हाँ, उसको तो कुछ भी उसको नहीं जरूरत पड़ती है। नहीं है, उसने कर्म के साथ अपने ग्रहों को अपने अपने वश आप में align कर कर लिया, लिया, सब कुछ align किया। अलाइन कर लिया। हाँ। अच्छा, कलर थेरेपी में विश्वास रखते हैं कुछ लोग? हाँ। येलो बहुत पहनते हैं, कुछ व्हाइट बहुत पहनते हैं। देखो आपको आपका कलर क्यों पसंद है, आपने कोई भी कलर क्यों पहने, उस दिन आपका वो चक्रा ज्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव होता है, हाँ। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम कलर पहनते हैं। लाइक जैसे हम कई लोगों को मना कर देते हैं कि शनि, ज्यादातर लोग जो बोलते हैं ब्लू मत पहनो, ब्लैक मत पहनो। नहीं, ब्लैक कब पहनना है, जब ब्लैक कब यूज करना है, Dominance। जब आपकी मोनोपोली हो जाए अपने सब्जेक्ट, डोमिनेंस नेचर हो जाए, देन जब आप बिल्कुल राजा वाली कैटेगरी में आ जाओ, काम तो आप क्या कर रहे हो, मांगने हो आप राजा बनना, तो फिर वो कभी कभी वो आपका अलाइनमेंट गलत होता है, मना किया जाता है। इसलिए ज्योतिष तो है भी राजाओं की विद्या। बिल्कुल, ज्योतिष ही राज विद्या है, राजों के ने ही ज्योतिषी रखे होते थे ना। बिल्कुल सही बात है। राजे को ही चलाने के लिए ज्योतिष, आम जनता के लिए ज्योतिष नहीं था। आज की डेट में हर कोई राजा है, तो इसलिए सबके लिए ज्योतिष है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए सबके लिए। अब लोग कहते हैं कि भाई फीस नहीं देनी हम लोगों ने, जब कम कर लो, कम कर लो, सही बात। जहाँ ये तो धर्म की विद्या है, आप इसमें फीस क्यों ले रहे हो, पैसा क्यों ले रहे हो। लोग बहुत भी लेते हैं जी। आप, अब आपका बहुत और मेरा बहुत में फर्क हो सकता है, सही बात है। ना। एक बंदे को 1 करोड़ भी ज्यादा नहीं लगता, एक को लगता है कि भाई यार मैं कहीं किसी को 1000 भी दूंगा तो वो भी बहुत ज्यादा है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस ऑफ द पर्सन। लेकिन ये राजविद्या है। अब राजा बनना है तो खर्चा तो करना है। अब सूर्य किसी का खराब है ना, जो नेम फेम देता है, जो राजनीति में आपको वो देता है, और आपका एक इन्फ्लुएंस बनाता है मार्केट में, सोशल मीडिया में भी, कहीं पर भी, जब आपका सूर्य सही नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको बार्गेनिंग की आदत पड़ गई है। वो बार्गेनिंग करेंगे, जिनका सूर्य खराब है बहुत बार्गेनिंग करेंगे, सीधा मतलब कि अगला कहेगा 1000 की, वो कहेगा नहीं 50 रुपए की। समझ लो इसका सूर्य खराब है। वो समझ लो बातों में ही उसका सूरज बिल्कुल खराब है। और सबसे बढ़िया बात बताती हूँ आपको मैं चावला जी, आप लेडीज सब्जी लेने जाएंगी, 1000 रुपए की फ्रूट सब्जी ली, और सब्जी रेडी वाले को बोलेंगी वही ये धनिया और मिर्ची फ्री में दे दी। अरे वो आप देख तो लो किससे मांग रहे हो, 1000 रुपए के लिए 10 रुपए की चीज आप फ्री में मांग रहे हो, सामान 2000 का लेके, वाई सूर्य खराब हो गया। और लोग अपना राजा क्या करता है, राजा कहता है ये ले दान, वो अपना माला उतार के भी देता है। राजा तो कभी नहीं कहता, वो बार्गेनिंग नहीं करेगा। तो सूर्य वो है ही नहीं वहां पे, तो वैसे वो कैसे होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा तो कभी किसी से मांगेगा नहीं ना। राजा का गुण है, राजा का गुण क्या है, देना। सही बात है। जब उसने मांगना शुरू कर दिया तो वो राजा नहीं रहा। ठीक है, किस समय पे आप मिलते हो माल रोड लुधियाना पे, कब आके मिला जा सकता है? मेरा डे टाइम में अपॉइंटमेंट सिस्टम है, वो फोन करके ही आना होता है, और 11 से लेके 6 बजे के बीच ही मैं मिलती हूँ बस। कभी भी मिलते हैं, ठीक है। नहीं, पर अपॉइंटमेंट सिस्टम से ही मिलते हैं, ठीक है। और कोई टिप्स ऐसे जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? एक तो यदि आपने वाकई में राजा बनना है जी, तो सूर्य को अपने को कामयाब करना है, तो बार्गेनिंग कम से कम कीजिए जी। पहले ही रीजनेबल प्राइस वाली शॉप्स पे चले जाओ, लेकिन बार्गेनिंग मत करो। बिल्कुल सही, ठीक है। चंद्रमा को सेट करना है तो जरूर आप नहाते वक्त ना थोड़ा सा पानी में दूध डाल के नहाओ। 1 चम्मच दूध डाल के, दूधो नहाओ पूतो भरो। यस, दूध डाल के नहाना है, हल्का सा दूध डाल लो, जरूरी नहीं है उस वाइट थोड़ी कर लेना पूरा। 1 चम्मच डाल दो, 1 चम्मच 2 चम्मच डालो। यदि मन नहीं टिकता, किसी का नींद नहीं आती, तो उसको तो जरूर करना चाहिए, जरूर नहाना चाहिए। बिल्कुल सही है। और मंगल आपका भाई, आपका पैशन, आपके ब्लड का सर्कुलेशन, और आपका रक्षक। लेडीज में मंगल पता है आपको, ज्यादातर लोग तो किसी और चीज को लेते हैं, मैं कहती हूँ मंगल रक्षक होता है। शादी के पहले लड़की का भाई उसका रक्षक बना होता है, लेकिन आफ्टर द मैरिज उसका हस्बैंड उसका मंगल बन जाता है, रक्षक हो जाता है ना, उसको संभालता है, केयर करता है, जो भी है। जब मंगल वीक होगा, अच्छा मंगल की एक और बड़ी खासियत है कि जब किसी लड़की की उसके भाई के साथ नहीं बनेगी ना, तो उसके पति के साथ अच्छी बनेगी। जब पति के साथ नहीं बन रही होती ना, भाई चाहे 10 साल ना बुलाए, एक बार ही बोल दे तेरे जीजू ने ये कर दिया, भाग के आएगा, तू रुक उसको मैं देखता हूँ, तेरे बहनोई का। सही बात है। तो ये मंगल की ये खासियत है।
बिल्कुल सही बात। और उसको ठीक रखना है तो अपने अंदर वॉरियर पावर, अपने अंदर की जो आर्मी है, अपना डिफेंस का जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रांग रखिए। जिम ज्वाइन करें, ये सब मंगल के लिए अच्छा है। जिम ज्वाइन कीजिए, योगा कीजिए, बॉडी की कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, सोलर प्लेक्स आपका सेट रहना चाहिए, तो मंगल अपने आप ही सेट रहता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो कोई भी कर सकता है जिसका कोई नुकसान नहीं होता? जब आजकल हम YouTube पे जहाँ ये इंस्टा वगैरह के रोज के इतने इतने वीडियोस आते हैं, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, ये सबके लिए नहीं होते हैं। हाँ हाँ। ये बहुत नुकसान करते हैं जब आपको सूट ना करें। उपाय तो देखो स्पेसिफिक ही होते हैं। जनरल उपाय में तो जो हमारे रोजमर्रा की चीजें ही हैं वो उपाय ही हैं। वो उपाय, अच्छा उपाय वैसे बहुत कम 5-10 रुपए में भी किया जा सकता है। छोटे से छोटा उपाय तो ऐसा भी होते हैं कि बिल्कुल छोटे से हाँ, जैसे बुध का उपाय करना है, आप थोड़ी सी मूंग की दाल लेके पंछियों को डाल दो, तो बुध का उपाय हो गया। हो गया उपाय। लेकिन किस भाव से कर रहे हैं? किस भाव से कर रहे हैं? अच्छा, दर्शकों को कोई ऐसी चीज बताइए कि जो उनको अवॉइड करनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। लोग गलतियां बहुत करते हैं एस्ट्रोलॉजी में ना। एस्ट्रोलॉजी में अवॉइड सिर्फ ये है कि चले चलते किसी ने कुछ भी बता दिया ना, हाँ। मत करो, मत करो, सही बात है। आप आपकी जो ये बॉडी है उसको कुछ बीमारी हो जाए, रब ना करे, आप चलते फिरते झोला छाप डॉक्टर से मेडिसिन ले लेते हो, नेवर कम नेवर। नुकसान होगा ना। हमें जो दिखता है ना, जो सिर्फ एक बॉडी नहीं है, 5 शरीर हमारे अंदर अंदर घूम रहे हैं। तो हम अपनी जिंदगी किसी के भी छोटे से उपाय से कर देते। कोई बोल रहा है पीपल में जाके ये रखा हो, वहां दीवा जगाया हो, अरे हो सकता है आपको ये ना सूट करता हो, ना सूट करता हो, वो आपके ग्रहों के ऊपर डिपेंड, आपके अपने स्पेसिफिक चीजें हैं ना। ऐसे नहीं है कि सारे, हाँ आप पाठ पूजा कर लो, आप मंत्र थेरेपी भी कर लो, लेकिन सबके लिए सारे मंत्र भी नहीं होते। मैं मंत्रा पे ही आ रहा था, मंत्रा थेरेपी काम करती है? मंत्र थेरेपी बहुत काम करती है, साउंड थेरेपी है ना, मंत्र थेरेपी है। ये तो अपने विषय में सारी जगह फैले हुए हैं शब्द, है ना, शब्द गुरु है। लेकिन आप क्या पाठ कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? जैसे किसी की एनर्जी मान के चलते हैं रूट चक्रा पे फंसी हुई है, लेकिन वो पाठ करी जा रहा है कुछ हार्ट चक्रा का, वो ना वो काम करेगा ना वो काम करेगा, फिर कहेगा मैं तो जी रब नु मन मान के थक गया, फंसा रूट चक्र, फंसा कहीं और हुआ है। उसको पता होगा तभी तो वो पाठ पूजा का एक स्तर होता है, जो गुरु होता है वो आपको बताता है, लेवल बताता है कि भाई क्या करना, आपने किस लेवल पे करना। वही शब्द, वही पाठ, वही शब्द, जो वर्ड हम जिसको बीज मंत्र है, वो अलग अलग लेवल से साउंड उसका अलग से निकलेगा, अलग से निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, तभी वो काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारा आपका समय ले लिया आज हमने, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे सीखने के लिए मिली। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होएगी और अगले बार आपसे कुछ नया सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू जी। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर दीपिका सिंह, एस्ट्रो लाइफ हीलर, माल रोड लुधियाना से। स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर आ रहा है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके इनसे मिल सकते हैं, और आप टैरो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, या अगर आप रीकी हीलिंग करवाना चाहते हैं, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो इनका खास सब्जेक्ट है, आप उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप इनसे डिस्कस करके आप अपना समाधान जो है वो पा सकते हैं। हम लोग बहुत बहुत थैंकफुल हैं इन सब लोगों के जो आते हैं हमारे शो में और टाइम निकाल के आते हैं, और आप सब लोगों के लिए इतना सारा ज्ञान बांट के जाते हैं। और आपके लिए थैंकफुल है क्योंकि आप लाइक करते हो हमारे प्रोग्राम को, जिसका नाम है डिस्कशन डायरीज, अपना बिगुल यहाँ बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।